आइए बात करते हैं सिकंदर के बारे में। दरअसल जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं उसका नाम सिकंदर नहीं था। उसका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। वैसे अलेक्जेंडर के अलावा उसे कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे अलेक्जेंडर मैसिडोनियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बेसिलियस ऑफ मैसिडोन, हेगेमोन ऑफ द हेलेनिक लीग, मिस्र का फेरो, फारस का शहंशाह, एस्कंदर ए मकदूनी आदि। अलेक्जेंडर को फारसी में एस्कंदर ए मकदूनी कहा जाता है और एस्कंदर शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है सिकंदर। मतलब साफ है कि जिसे हम आज सिकंदर के नाम से जानते हैं उसका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर से एस्कंदर हुआ और एस्कंदर से सिकंदर। सिकंदर का जन्म 20 या 721-356 बीसी में पेला मैसिडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म 20 या 721-356 बीसी में पेला मैसिडोनिया में हुआ था। सिकंदर की मां का नाम ओलंपियस था और ओलंपियस के संबंध में ऐसा माना जाता है कि वो एक तांत्रिक महिला थी। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था जो मैसिडोनिया के शासक थे और ऐसा माना जाता है कि फिलिप द्वितीय की कई रानियां थीं, लेकिन उनमें से अधिकतर रानियों की हत्या सिकंदर की मां के द्वारा कर दी गई थी। सिकंदर की मां और पिता के मध्य आपसी रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि सिकंदर की मां हमेशा सिकंदर से कहती थी कि तुम देवता ज्यूस की संतान हो, फिलिप से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था जो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। अरस्तु का जन्म 384 ईपू में स्टेगेरिया नाम के शहर में हुआ था। अरस्तु के पिता मकदूनिया के राजा के शाही वैद्य था और अरस्तु ने भौतिकी, अध्यात्म, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, जीव विज्ञान आदि विषयों पर रचनाएं की थीं, परंतु उनकी अधिकतर रचनाएं नष्ट हो चुकी हैं। 336 बीसी में सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की हत्या उसके ही अंगरक्षकों के कप्तान पॉसनीस के द्वारा कर दी गई थी। इसी समय सिकंदर को मैसिडोनिया का राज सिंहासन सौंपा गया था। सिकंदर के राजा बनने के बाद उसने विश्व विजय की योजना बनाई और सबसे पहले एक मजबूत सेना का निर्माण किया। सिकंदर ने सबसे पहले एशिया माइनर, जो आधुनिक तुर्की में, पर आक्रमण किया और उस पर विजय हासिल की। एशिया माइनर पर विजय हासिल करने के बाद सिकंदर ने 332 बीसी में मिस्र को अपने अधीन कर लिया था। इसी समय सिकंदर ने नील नदी के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया नामक नगर को बसाया था। तारांकन 331 बीसी में सिकंदर ने बेबीलोन और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सिकंदर ने फारस के शहंशाह डेरियस तृतीय के विरुद्ध आक्रमण किया। सिकंदर ने फारस की राजधानी पार्सिपोलिस को जलाकर खाक कर दिया था। तारांकन 329 बीसी में सिकंदर ने अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और इसके बाद बैक्ट्रिया, हिंदुकुश और आमू दरिया के बीच का क्षेत्र की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया था। इसी समय 328 बीसी में सिकंदर ने बैक्ट्रिया की राजकुमारी रुक्साना के साथ विवाह किया था। रुक्साना के साथ विवाह के बाद सिकंदर ने तक्षशिला की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया, परंतु उससे पहले उसे कई जनजातीय समूहों से युद्ध करना पड़ा। सिकंदर से पहला मुकाबला भारत की अस्पसियोई जनजाति ने किया, जिसमें उनकी हार हुई और उनके 40,000 से ज्यादा पुरुषों को सिकंदर के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। सिकंदर का दूसरा मुकाबला नाइसा जनजाति से हुआ, लेकिन उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिकंदर का अंतिम मुकाबला एस्केन जनजाति से हुआ, जिसमें भयंकर युद्ध हुआ और अंततः सिकंदर की सेना ने एस्केन जनजाति के राज्य में खूब मारकाट मचाई थी। एस्केन जनजाति पर विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर ने तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया था। उस समय तक्षशिला के राजा अंभी थे, जिनका राज्य सिंधु नदी और झेलम नदियों के बीच में फैला था। तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हो, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय की हैं और इसमें जो स्तूप आपको दिखाई दे रहा है उसे धम्मराजी का स्तूप कहते हैं। उस समय तक्षशिला को तक्षशिला के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला के राजा अंभी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और सिकंदर ने उसका राज्य वापस दे दिया था। सिकंदर का अंतिम मुकाबला पंजाब के राजा पोरस से हुआ, जो तक्षशिला के राजा अंभी के परम शत्रु थे, इसीलिए अंभी ने पोरस को हराने के लिए सिकंदर का साथ दिया था। पोरस ने सिकंदर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया और विशाल सेना लेकर सिकंदर के सामने पहुंच गया। सिकंदर ने पोरस की विशाल सेना को देखकर कहा, आज मेरा मुकाबला जंगली जानवरों जैसे असाधारण व्यक्तियों से हुआ है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। शुरुआत में पोरस ने सिकंदर को तगड़ी मात दी, परंतु अंत में वर्षा होने लगी, जिसके कारण पोरस के हथियारों ने काम करना बंद कर दिया और सिकंदर की जीत का रास्ता साफ हो गया। कुछ समय में ही सिकंदर ने पोरस की सेना को हरा दिया और इस युद्ध को हाइडेस्पेश युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध हारने के बाद पोरस को सिकंदर के सामने उपस्थित किया गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तो पोरस ने उत्तर दिया, जैसा राजाओं के साथ किया जाता है। पोरस की ये बात सुनकर सिकंदर ने पोरस का सारा राज्य वापस कर दिया था। सिकंदर 19 महीनों तक जम्बूद्वीप, आधुनिक भारत, में रहा और उस दौरान सिकंदर ने सिंध, आधुनिक पाकिस्तान में, के सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था।
इसके बाद सिकंदर ने आगे बढ़ने का निश्चय किया, परंतु वहां के स्थानीय राजाओं ने सिकंदर की सेना को पहले ही बता दिया था कि अभी तो शुरुआत है, मगध बहुत दूर है, उससे पहले कई राजाओं से तुम्हारा युद्ध होगा तथा मगध के पास हमसे भी बड़ी विशाल सेना है जिसे तुम हरा नहीं सकते। सिकंदर ने अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया, परंतु सिकंदर की सेना ने मगध की सीमा में प्रवेश करने से इनकार कर दिया था और अंत में सिकंदर को मजबूर होकर वापस मकदूनिया लौटना पड़ा। परंतु 10 या 6-1-1-3-2-3 ई.पू. को बेबीलोन, आधुनिक इराक में सिकंदर की बुखार के कारण मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु के बाद मेसिडोनिया का राज्य उसके पुत्र को प्रदान किया गया तथा पर्सिया, ईरान का साम्राज्य सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को प्रदान किया गया था। सिकंदर का शासनकाल 336-323 ईपू के मध्य में था। सिकंदर का साम्राज्य पृथ्वी के 15% भाग पर फैला हुआ था। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। हमें सब्सक्राइब करें। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।